यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने देश भर के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नए और बेहद सख्त नियम लागू किए हैं। 2024 के चुनाव बीत चुके हैं और सरकार अपने कार्यकाल के बीच में है। ऐसे वक्त में आए इन नियमों ने एक नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर दो तरह के खेमे बन गए हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो इसे ऐतिहासिक सुधार बता रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे तुष्टीकरण का और दुरुपयोग का हथियार कह रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम शोर शराबे से दूर फैक्ट्स और लॉजिक पर बात करेंगे। हम समझेंगे कि रोहित वेमुला से लेकर दर्शन सोलंकी तक आखिर इन नियमों की जरूरत क्यों पड़ी और साथ ही यह भी विश्लेषण करेंगे कि क्या इन नियमों के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। क्या वाकई जनरल कैटेगरी के छात्रों और फैकल्टी के लिए डरने की कोई बात है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये नियम आए क्यों। दोस्तों, इसे नकारना मुश्किल है कि हमारे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाति का एक अदृश्य दीवार मौजूद है। 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला का केस हो या हाल ही में बॉम्बे आईआईटी के दर्शन सोलंकी का मामला, कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि गांव से आने वाले या आरक्षित वर्ग के छात्र अक्सर कैंपस में अकेलापन और दबाव महसूस करते हैं। यूजीसी का कहना है कि नए नियम, जिसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की बात की गई है, इसी इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए लाए गए हैं। मकसद है कि छात्र बिना डर के पढ़ाई कर सकें, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है और यह पहलू उतना ही महत्वपूर्ण है कि क्रिटिक्स और कई शिक्षाविद एक जायज चिंता उठा रहे हैं। दुरुपयोग की संभावना। हमने अपने अतीत में भी देखे हैं कि कई अच्छे उद्देश्य से बनाए गए कानून, जैसे दहेज विरोधी कानून हो या SC/ST एक्ट हो, कई बार आपसी रंजिश निकालने के लिए हथियार बना दिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कैंपस में एक छात्र और प्रोफेसर के बीच अकादमिक कारणों की वजह से, जैसे नंबर कम आने पर या अनुशासन को लेकर अगर बहस होती है और उसे जातिगत भेदभाव का रंग दे दिया जाता है, तो क्या निष्पक्ष जांच संभव हो पाएगी। नए नियमों में दोषी पाए जाने पर सख्त सजा का प्रावधान तो है, लेकिन झूठी शिकायत करने वाले पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर नियम अभी भी बहुत स्पष्ट नहीं है। यही अस्पष्टता जनरल कैटेगरी के छात्रों और फैकल्टी के मन में एक डर पैदा कर रही है। डर यह है कि कहीं मेरिट और अनुशासन तुष्टीकरण की भेंट ना चढ़ जाएं। अब जरा इसके राजनीतिक मायने को समझते हैं। अभी 2026 चल रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह टाइमिंग बेवजह नहीं है। पिछले कुछ समय से विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा रहा है। विपक्ष का ये नैरेटिव बीजेपी के ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंध लगा रहा था। ऐसे में इन सख्त नियमों को लाकर सरकार ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। पहला, विपक्ष के दलित विरोधी सरकार वाले आरोपों को खारिज करना और दूसरा, आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने कोर वोट बैंक को यह संदेश देना कि सरकार उनके हितों के रक्षक है। इसे आप सोशल जस्टिस भी कह सकते हैं और पॉलिटिकल अपीजमेंट भी। नजरिया आपका है। निष्कर्ष के तौर पर सच्चाई इन दोनों पक्षों के बीच में कहीं है। कैंपस में भेदभाव खत्म होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी छात्र अपनी पहचान की वजह से जान ना दे। लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि न्याय के नाम पर निर्दोषों को ब्लैकमेल करना या ब्लैकमेलिंग का शिकार ना बनने दिया जाए। कानून ढाल होना चाहिए, बल्कि तलवार नहीं। अब इन नियमों का असर क्या होगा, यह तो इनके लागू होने के तरीकों पर ही निर्भर करेगा। क्या यह कैंपस का माहौल सुधारेंगे या और ज्यादा शक और डर पैदा करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। क्या आपको लगता है कि यूजीसी ने सही संतुलन बनाया है या फिर इसमें सेफगार्ड्स की कमी है। कमेंट सेक्शन में तर्कों के साथ अपनी बात रखें। अगर आपको यह निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।